तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और बिजी होंगे। तो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़। मैं कहीं जाऊँ करके तो वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी कहीं जा सकती हूँ। ऐसे तो मैं ज़्यादातर मैं मंदिर ही जाती हूँ। आजकल मंदिर भी जाना छोड़ दी हूँ, नहीं जा रही हूँ। अभी अभी तो नहीं जा रही हूँ। तो जाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि 3-4 ट्यूसडे से मैं नहीं जा रही हूँ। कभी सैटरडे को, कभी ट्यूसडे को, कभी बीच में भी चली जाती हूँ, तो मैं डाल देती हूँ। तो अभी नहीं जा रही हूँ, फ़िलहाल मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और आज मैंने मेरी एक मतलब आंटी हैं, मदर इन लॉ हैं, उन्होंने सुबह में मुझे कॉल किया। तो पहले तो कॉल किया तो मैं उठाई नहीं, मैं देख करके, क्योंकि मैं अपसेट थी, थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था, तो इस वजह से मैं उठाई नहीं। फिर उन्होंने, लेकिन तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा किया। तो एक्चुअली वो आई हुई हैं जामनगर से। पिछले साल जो अंकल थे वो मतलब एक्सपायर हो गए। तो मुझे बहुत मानते थे, बहुत ही ज़्यादा मानते थे। वो पेशे से वकील थे और काफ़ी टाइम से हम लोगों उनका मतलब वो था। तो पिछले साल वो मतलब और मैं मिल नहीं पाई उनसे। और तीज का ही टाइम था, 2-3 रोज़ पहले ही, मतलब तीज के एक रोज़ पहले उनका मतलब देहांत हो गया था। तो फिर वो उन्हीं का जो मतलब साल लगता है ना, तो वो पूजा होता है, तो उसी के लिए आई हुई थी। तो बोली कि 10-20 लोग आएगा, ज़्यादा लोग नहीं आएगा। और हम गए नहीं थे पिछले साल, क्योंकि मेरे हस्बैंड का था उस समय पितृपक्ष स्टार्ट होता है ना, तो जो स्टार्टिंग होता है ना, उसमें हमारे हस्बैंड का तिथि पड़ता है, क्योंकि पूर्णिमा को ही वो अ, अ, मतलब भगवत धाम को गए थे। तो जब भी पितृपक्ष पड़ता है तो उसके फर्स्ट डे ही मतलब पड़ जाता है। और मुझे तो इस बात का वो लगता है ना कि मतलब क्या बोले हम, अ, उसी समय जैसे हम लोग यहाँ गया में बैठाया जाता है, तो बैठा देना चाहिए था। हर साल क्या होता है ना कि एक बहुत अजीब सा लगता है। ऐसे तो मान लीजिए बैठा दिया गया रहता तो बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे हम दान पुण्य अपना जो समझ में आता हम कर देते। बट क्या हुआ ना कि इसमें क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे जो जेठ थे वो बोले कि हम जाके गया में बैठा देते हैं, क्योंकि मेरी सास ससुर और मेरे एक जेठ थे, मतलब उन लोगों को भी बैठाया गया था। तो कहे कि इनको भी बैठा देते हैं। और तो फिर मेरे घर वाले लोग बोले कि नहीं, जब तक वाइफ नहीं एक्सपायर करती है तब तक, देखिए मुझे बहुत पसीना आ रहा है, इतना गर्मी हो रहा है, तब तक तो मुझे तब तक नहीं बैठाया जाता है। ये उन लोगों का मेरे घर की तरफ से था। लेकिन मेरी जेठ जेठानी जो थे वो लोग एकदम थे कि नहीं, बैठा दो बैठा दो। हालांकि उनके शादी से, आप जिस घरों में, बहुत ऐसे कम घरों में आपने देखा होगा कि शादी जैसे जिस घर में सास ससुर नहीं रहता है, तो जो जेठ भाई रहता है और उसकी पत्नी होती है, वो नहीं चाहते हैं ना कि मैं जो मेरे घर में कुंवारा है उसकी शादी हो, चाहे वो भैंसुर हो, चाहे वो देवर हो, जो भी हो, वो नहीं चाहता। पता नहीं ये मानसिकता कितनी गंदी है। मतलब हम अपना वंश बढ़ाएं, लेकिन जिसके घर में आए हैं, चाहे जेठ हो, चाहे उसका जो भी हो, देवर हो, जो भी हो, उसका ना बढ़े। मतलब ये मानसिकता सोचिए कितनी गंदी होती है। यही सब चीज़ जो है ना, कल को बाल बच्चों के सामने उसका आ जाता है या आ जाए, ये चीज़ है। तो सबका घर बसना चाहिए, सबको को एक जीवन मिलता है, अगला जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो पता नहीं क्या मिलेगा, ईश्वर जाने, लेकिन लोग नहीं चाहता है। तो मेरे हस्बैंड के शादी से क्या था ना कि कोई भी खुश नहीं था। उनको तो छोड़ दीजिए, मेरे घर वाले तो थे। अभी देखिए ज़मीन का बिहार में सर्वे होने वाला है, तो मैं, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि प्लीज़, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। थोड़ा बहुत जो डॉक्यूमेंट्स, नहीं डॉक्यूमेंट्स तो सब है मेरे पास, उसमें कोई वो नहीं है। तो
देखिए वो लोग बेईमानी कर रहे हैं, बहुत सारा खेत है जो बेच भी दिए हैं ये वो, तो उसका मुझे अलग से टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन से मैं गुजर रही हूँ। और मैं एक ही चीज़ प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मतलब मैं चाहती हूँ कि दुष्टों की हार हो हर तरह से। और जिस दिन सारा जो ज़मीन है, खेत है, वो सब जब मेरे कब्ज़े में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी मतलब पेपर पे सब है। मुझे लैंडिंग का नहीं पता है कि कहाँ क्या है, बट सब लिखा हुआ है, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ लिख रखा था। तो उस समय जब बंटवारा हुआ था ना, तो बंटवारे में जैसे एक होता है ना कि उपजाऊ खेत और एक पड़ती खेत। तो जो पड़ती खेत था वो मेरे हस्बैंड को दे दिया गया था। उस समय ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, मुझे लग रहा है कि 30 के थे वो। 30 30 31 32 ऐसे 30 ऐसे ही थे, 30 31 32, इससे ज़्यादा के वो नहीं थे। और इनके जो भाई थे वो, उनका एज करीब उस समय मुझे लगता है कि मतलब 60 साल था उस समय उनका एज। और वाइफ का भी था 50 साल, 50 साल वाइफ का भी था। 50 से ऊपर की ही थी, कम की नहीं थी, ऊपर की ही थी। अभी तो वो 70 75 की है, लेकिन एकदम नागिन है, एकदम नागिन है। वो पता नहीं क्यों हमको देखते ही ना, जबकि हम शादी के बाद हम मतलब 1 महीना भी मुझे वहाँ पे शांति से नहीं रहने दी थी। तो पूरा दहेज वगैरह लेकर के शादी हुआ था, और वो एक प्राइवेट कॉलेज में थे। मेरे हस्बैंड के साथ मैं कहती हूँ ना कि बहुत लोग, और जब उनका शादी हुआ ना, घर वाले तो मतलब वो थे ही उनको मतलब क्या बोलते हैं, उनको तो एकदम वो पड़ ही गया था। और जो बाहर देखिए काफ़ी पसीना, मैं फ़ैन ऑन करूँगी तो वॉइस मेरा नहीं जा पाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। आज मैं दूसरे टॉपिक पे बात करने वाली थी, बट मैं आज ये कर, और मैं दिन में चावल बना के खाई हूँ, मतलब बॉयल चावल जो होता है ना, उसको मैं पानी में वो कर दी हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बोर लग रहा था। तो और फ़ोन की है तो कल जाना भी है उनके यहाँ। तो फिर इस वजह से मैं खा ली, थोड़ा सा मूड तो ठीक नहीं रहता है, और लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। और फिर इसी में सब कुछ देखना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और थोड़ा बहुत जो होता है ना, मदद मेरा भाई कर देता है। तो आज मेरे अकाउंट में मेरा भाई, 2 भाई हैं, दोनों छोटे ही हैं। तो 2000 मतलब डाल दिए। तो ठीक है, मुझे दूध का 2 महीने से मेरा दूध का पैसा बाकी है, तो मैं उसको पे करूँगी। और फिर उसमें से बेटे को कॉल किए कि क्या समाचार है, क्या है, कैसे है। तो ठीक है, बच्चा बाहर रहता है तो अब तो पहले का टाइम नहीं है कि वो है, सब खाते पीते हैं, ये वो सब कुछ है, जबकि हॉस्टल है उसका, खाने पीने के लिए उसका अलग से पैसा दिया जाता है। तो ठीक है। तो जब पूछो तो ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं बिगड़ ना जाए, या तो फिर खाना नहीं खाए, बाहर का ही कुछ खाने लगेगा, बच्चा है अभी। तो फिर उसको तो आया, तो हम सोच कल ही से पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था कि उसको पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। वो बहुत रियल केस में मांगता है, मांगता नहीं है जल्दी वो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। उससे तो ज़्यादा उसके पापा, जब यहाँ से पटना में रहता था ना, तो उसके पापा बहुत पैसा देते थे उसको। और वो बेफिक्र होकर के मतलब वो करता था। शैतानी तो किया है, काफ़ी शैतानी किया है, उस चीज़ को आज रियलाइज भी करता है, कहता है इतने कम उम्र में रियलाइज करना। और ये तो मुझे दुख होता है, क्योंकि देखिए सब सब मैं ये नहीं कह रही हूँ, बच्चों को तो खैर बिगाड़ना नहीं चाहिए, बट ठीक है। हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को किसी तरह का दुख तकलीफ ना हो, और मैं ये चीज़ को मैं हमेशा से मनाती हूँ कि हे प्रभु, कभी भी मेरे बच्चों को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ ना हो उसको, कोई भी तकलीफ ना हो उसको। बस एक ही तकलीफ हो कि जब मैं जाऊँ तो थोड़ा बहुत याद करे, हालांकि मैं बोल करके जाऊँगी, अभी नहीं बोलती हूँ, बच्चा है तो पता नहीं, जब जिसका बुलावा आ जाए तब तो उसको जाना ही जाना है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ईश्वर को हमेशा जो है ना, अ, महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं, महिला को ही ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ फेस। और हम तो आपको बता रहे हैं ना कि हम तो नए से ही फेस कर रहे हैं, हम नया से ही फेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो गार्जियन नहीं था,
और उसके बाद सब कोई मतलब पता नहीं क्यों वो हो जाता था, इरिटेट होने लगता था कि ये वो अ, मतलब जो भी हो। और आज बोला जाता है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। और एक चीज़ है जो मेरे हस्बैंड से रियल में जो मानता था, प्रेम करता था, वो आज भी वो हमसे, मेरे बच्चों से आज भी उसका अटैचमेंट है, प्रेम रहता है, ऐसी बात नहीं है। बट ठीक है, जब तक आप मार्केट में कहते हैं ना कि आप जब तक वर्किंग में है तभी आपको कोई पूछेगा, वरना कोई नहीं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हर ब्लॉग में, हर वीडियो में मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मेरी जैसी जितनी भी सिंगल मदर हैं और लेडी हैं, उन सब का आप लोगों को मतलब सपोर्ट करना चाहिए। और आज मैं, पता है, मैं शाम में अभी मैं मेहंदी डाली हूँ और मेहंदी भी लगाऊंगी बाल में, क्योंकि मुझे लगाना है मेहंदी। और तो आज मैंने शैम्पू भी करा है, तो आज शैम्पू करके, क्योंकि तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पे एक सब्सक्राइबर आज बढ़ा है, यानी कि 48 हो गया है और 50 हो जाएगा तो मैं लाइव आ सकती हूँ। 50 पे लाइव आने का ऑप्शन देता है, तो प्लीज़ आप लोग 50 कर दीजिए। और ऐसे तो मेरा वो है कि कम से कम आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाए। जैसे देखिए सपना जी हैं, उनका मैं अक्सर बात करती हूँ। आज भी मैंने उनका ब्लॉग देखा, जब भी मैं उनके ब्लॉग का ना एकदम वेट करती हूँ। बहुत ऐसी हैं लोग जो मैं उन लोगों का नाम भी ले लेती हूँ, प्रमोशन नहीं है, उन लोग के पास काफ़ी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, उनके चाहने वाले बहुत हैं। और उसमें से एक आध, आज वो बेचारी वो कह रही थी कि कोई उसके हैं, मतलब शायद कोई है, अब रिलेशन के है कि कौन है, मतलब उसके हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है वो बेचारी की। मतलब 24-25 साल की लड़की है, आप सोचिए। दो बेटी है उसकी, 1.5 साल और एक शायद 3 साल की बेटी है। घर से भी सास ससुर है, बस एक वही बहू है। सास ससुर ही है, घर से नहीं उसको मतलब बतेरे तुम जाओ, ये घर मेरा है, ये वो फलान ठेकान ढिमकान। और देखिए बहू को घर से निकाल दिया। लोग कहता है ना कि बेटा वृद्धा माँ को बाहर निकाल देता है। तो आज तो एक बीडो बहू को वो घर से निकाल दी, और भी उसके दोनों बेटे की दो बेटियां हैं। मतलब उसकी क्या मानसिकता है उस सास की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समझ से ऊपर की चीज है ये। और उसके बाद भी कोई रिलेशन का है कि कौन है पता नहीं। आज वो कह रही थी कि इतना मुझे टॉर्चर वो कर रही है कि ये वो, अब वो उसी का वो कंटेंट डाल भी रही है, उसी से वो कमा भी रही है। और उस बेचारी के पीछे पड़ी है। आज वो किराए के मकान में, अपना हस्बैंड का बड़ा सा मकान होते हुए आज वो किराए के मकान में है बेचारी। और वो सास उसके जाने की खुशी में स्कूटी, एक बोल रही थी कि स्कूटी है, तो उस स्कूटी को वो, मैं उनके फेवर में ही बनाती हूँ, क्योंकि देखिए आप मजबूत के साथ नहीं, आप कमज़ोर के साथ खड़े होते हैं ना, तब आप एक ताकतवर इंसान कहलाते हैं। तो एक ताकतवर इंसान की यही पहचान होती है, एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि वो हमेशा कमज़ोर के साथ वो खड़ा रहे, और न्याय के साथ वो उसके साथ, मतलब न्याय होना चाहिए। इस तरह मैं एक बात ये भी कहती हूँ, कोई भी नेता हो, ठीक है, आजकल नेता जो भी है, अ, वो अपना फ़ायदा देखता है पहले। ना देश का फ़ायदा देखता है, ना जनता का फ़ायदा देखता है। बस मेरे बच्चे जो हैं लग्जरी ज़िंदगी जिए, मैं लग्जरी ज़िंदगी जीऊँ, महंगे से महंगे गाड़ी में बैठूँ, और जनता वोट दे करके मुँह ताकेगा। आज तो चलिए ठीक है, कुछ भी है तो चलिए मोदी जी के राज में तो चलिए बिजली वगैरह का तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो हम लोगों ने वो दिन भी देखा है कि मतलब लाइट के लिए परेशान लोग, मतलब गांव से शहर की ओर, मतलब शहर से गांव की ओर जाते थे। तो अब तो कोई कहीं भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लाइट वगैरह का सब इंतज़ाम रहता है। तो चलिए इसके लिए आदमी कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन जहाँ ना का, हाँ एक चीज़ और है, मैं इस चीज़ को और बोलूँगी कि यदि मेरा कोई भी ऐसा कोई भी इंसान देखे कि देखिए जो महिला, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, होम लोन हो, उसका आमदनी नहीं हो एक पैसा भी, तो मोदी जी को माफ़ कर देना चाहिए उसका होम लोन। मेरे पास लोन करीब, होम लोन केवल मेरे पास 6 लाख है। और उसके बाद और भी जैसे 9.5 लाख रुपया मेरे
हस्बैंड के ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। मेरा देखिए ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है। तो 9.5 लाख रुपया लगा था। तो 9.5 लाख रुपया लगा। रूबन में जो होंगे पटना के, वो लोग जानते होंगे कि कितना महंगा वो अस्पताल। वो भी मैंने सबसे ले दे करके ही किया था, मेरे पास कुछ था नहीं। और मैं कभी अपने हस्बैंड से पूछी भी नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं। और तो मैंने ले दे करके ही मैं किया हुआ है। वो भी मेरे पास कर्ज है, बच्चों की पढ़ाई है, मतलब हर चीज़ है। उसके बाद भी मैं ज़िंदा हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, मैं ज़िंदा हूँ, क्यों हूँ? वो मैं इसके पहले कहती सके ना कोई, तो मेरी उम्र मेरे हस्बैंड को मिल जाता ना, तो आज मेरे बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती, ना फाइनेंशियल उनको तकलीफ़ होता। और ना ही उनको, देखिए हर जगह माँ खड़ी नहीं होती है। माँ हर जगह, ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ हर जगह खड़ा, मैं आज की वो हूँ, मैं हर जगह जहाँ ज़रूरत होता है मैं खड़ी हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, इसमें लोग अटकाने भटकाने वाले भी होते हैं। एक बार मेरा बेटा बोला कि हर जगह माँ खड़ी नहीं होती है, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ इस बात का। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह खड़ी रहूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। जब भी वो ट्रेन से जाता है तो मैं स्टेशन उसको छोड़ने जाती हूँ। जब वो आता है मार्केट जाता है तो मैं उसको खुद से मार्केटिंग करवाती हूँ, जैसे उसके पापा करवाते थे। तो ऐसे हम लोग अक्सर जा कर के, पटना में रहता था तो हम लोग जा कर के वहीं पे उनका उसका सब कुछ करते थे। बट ठीक है, बच्चा है, कोई बात नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया होगा, क्योंकि लोग तो यही है ना, आपको खुश देखेगा ना तो कहीं ना कहीं से वो आपका ना टांग खींचने की कोशिश करेगा, आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेगा। या तो आपका देखिए मैं इतनी कष्ट में हूँ ना, फिर भी कुछ लोग रिश्तेदार हो या फिर आपके कोई मतलब करीबी हो, दोस्त हो, ये वो, तो आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोल देगा ना, ताकि ताकि ये टेंशन में आ जाए। और मैं इसलिए खुश होकर के वीडियो बनाती हूँ, ताकि किसी को, मेरे अपने कोई देख रहे हो तो उनको ये पता ना चले। हालांकि मैंने इस चैनल पे किसी अपने का नहीं रखा है, क्योंकि तो आप लोग, हर बीच में मैं कह रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरा सपोर्ट हो सके। और 48 हुआ है, 49 50 हो जाएगा तो मैं लाइव आ पाऊँगी। और आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, जैसे सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, नेहा को सपोर्ट, बहुत सारी लेडी, मैं कितने का नाम, मैं सबका देखती हूँ, ज़रूर देखती हूँ। इतना ही मैं सबका देखती हूँ। तो देखिए मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो कल देखिए, कल मैं आऊँगी तो शाम में ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ मोबाइल लेकर के जाना इतना, और ब्लॉग बनाना मैं लेकर के नहीं जाती हूँ। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा कि नहीं ये मेरा सूट नहीं करो, चूँकि है यहाँ पर थोड़ा अभी कुछ है। तो देखिए जब ठीक हो जाएगा तो मैं भी बाहर ले जा करके, और आप लोगों को जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ दिखाने की मैं पूरी प्रयास करूँगी आप लोगों का। तो आप लोग अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, और मन में, दिल में, दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए। आज देखिए सभी परेशान हैं। मैंने एक वो शॉर्ट डाला हुआ था कि देखिए रिश्तेदार रिश्तेदार से परेशान है, पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, दोस्त दोस्त एक दूसरे से परेशान है, मतलब हर कोई से परेशान है। चाहे वो सड़क पे चलता हो, भी आपस में ठीक से चलो, गाड़ी चलाने वाला भी है, वो भी एक बार बोलता है ठीक से गाड़ी चलाओ, वो सोचता है कि हम आगे निकलेगा। तो ये सब चीज़ मैं देखती हूँ, जिस चीज़ को मैं देखती हूँ वही चीज़ मैं बोलती हूँ। ट्रेन में भी देखते हैं कि तू मैं हो ही जाता है, कितना भी आप रिजर्वेशन कराए हो, जितना कुछ भी हो, तू मैं हो ही जाता है। फ्लाइट में लोग तू मैं कर ले रहे हैं, ये तो मतलब, तो सोचिए लोगों की मानसिकता कितनी छोटी हो गई है। हर कोई चाहता है मुझे राम मिले, और हर गलत इंसान को यदि राम मिल जाता है ना तो वो रावण बनने को तैयार होता है। हर महिला को यदि सीता मिल गई ना तो वो सुपनेखा बनने को तैयार हो जाती है। तो ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए किसी का भी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सभी को बाय बाय, टेक केयर, और सभी को राधे राधे, गुड नाइट, क्योंकि रात हो चुका है 9:30। तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।